अगर आपको यूपी का सीएम एक दिन के लिए बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? मैं नहीं बताऊंगा। आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? झंड जी प्रणाम। पावर देख रहे हो मेरी? छोटा मोटा यूट्यूबर कहते हो ना, देख लो। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। छोटा मोटा आंडू पांडू विधायक विधायक वाला पद नहीं, सीएम और पीएम, वो भी एक दिन के लिए, समझे? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या आप भी चुनाव लड़ सकते हैं आने वाले समय में? कर दिए छोटी बात, सारा मूड खराब कर दिया। अरे मैं सीएम और पीएम बनने के सपने देख रहा हूँ, तुम मुझे चुनाव लड़वा रहे हो। थोड़ी मर्यादा रखिए। तुम्हारे ही जैसे लोग हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। दूर फिटे मुंह। बंदा इधर सीएम पीएम बनने वाला है, तुम टांग पकड़ के खींच रहे हो, चुनाव लड़वाओगे? दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। लेकिन मैं उन लोगों का जवाब तो दिया ही नहीं कि अगर मैं एक दिन के लिए सीएम बन गया या एक दिन के लिए पीएम बन गया तो मैं क्या काम करूंगा? मैं ऑमलेट खाऊंगा। भाई देखो, सबसे पहले और सबसे बड़ा काम जो मैं करूंगा वो ये कि मैं सीएम और पीएम का फुल फॉर्म बता दूंगा। है? नहीं, एक दिन में इतना ही हो सकता है साले तू। इससे ज्यादा अगर कुछ करूंगा तो 2 थरिया खा के टॉयलेट में हक के पिछवाड़ा धो सकता हूँ। इससे भी ज्यादा कुछ किया जा सकता है क्या एक दिन में? देखो क्या है ना, उल्टी सीधे फिल्में देख करके जो खुराफात दिमाग में आता है ना, इसे तुरंत वहीं झटक दिया करो। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, कोई भी छोटा से छोटा सरकारी काम पास कराने के लिए भी ना महीनों लग जाते हैं। आपको लगता होगा कि कोई सीएम बन जाएगा या पीएम बन जाएगा, मुंह से भक्क से बोल देगा और काम हो जाएगा, है ना? ऐसे ही होता है सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देश में जो भी सरकारी कार्य है उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट है। अगर कहीं एक एयरपोर्ट बनवाना है या स्कूल बनवाना है या कॉलेज बनवाना है, कुछ भी करना है तो वो काम जिस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय जाएंगे, वहां पर सर्वे करेंगे, जमीन कैसी है, वहां का मिट्टी कैसा है, वातावरण कैसा है, यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाए या रेलवे स्टेशन बनाया जाए या स्कूल कॉलेज बनाया जाए तो भविष्य में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रकृति पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जमीन के नीचे का वातावरण कैसा है, जमीन के ऊपर का वातावरण कैसा है, सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही एक फाइल बनाई जाती है और उसके बाद वो फाइल आगे बढ़ाई जाती है। और इन सब कार्यों में कभी महीनों लग जाते हैं, कभी 6 महीनों लग जाते हैं, कभी सालों लग जाते हैं और कभी कभी तो एक इंसान पैदा होके बुढ़ा होके मर भी जाता है और वो काम चलते ही रहता है। रही बात आखिरी वाले सवाल की जो भाई ने लिखा है कि क्या आप भी चुनाव लड़ सकते हैं आने वाले समय में, तो भाई देखो, संविधान ने मुझे भी राइट तो दिया ही है चुनाव लड़ने का, तो यस, मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। अबे साले तभी नहीं, मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जमानत जब्त हो जाएगी, क्यों रिस्क लेने का? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। आखिर चुनाव में इतना पैसा है क्या कि एक्टर अपने रोज की कमाई 8 लाख 10 लाख छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं? प्लीज आंसर। लिखने वाले हैं कुमार शैलेश। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि अपने देश में एक विधायक की एवरेज कमाई की बात करें तो कम से कम 150 करोड़ है, कभी कभी इससे ज्यादा भी मिल जाता है। ये तो उस नेता के कमीनेपन पर डिपेंड है कि वो कितना कमीना है। इतना पैसा कब और कैसे कहां से आता है? तो सबसे ज्यादा पैसा विधायकों को तब मिलता है जब किसी पार्टी को सरकार बनाने में अड़चन आने लगती है। लाइक मान लो चुनाव हुआ और किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी को 20 सीट कम पड़ गया, किसी को 10 सीट कम पड़ गया, किसी को 15 सीट कम पड़ गया, और उस वक्त जो निर्दलीय विधायक रहते हैं या फिर जिसकी छोटी मोटी पार्टी होती है लगभग 10-15 विधायकों वाली, तो इनके रेट बढ़ जाते हैं, दाम बढ़ जाते हैं। फिर वो अपना रेट फिक्स करता है कि मेरा रेट 100 करोड़ है, इससे ऊपर जो देगा उसके साथ मैं जाऊंगा। फिर बोली लगती है, उधर से कोई बोलता है मैं 120 करोड़ दूंगा, मेरे पास आ जाओ। फिर उधर से किसी का फोन आता है, मैं 150 करोड़ दूंगा, मेरे पास आ जाओ। फिर उधर से किसी का फोन आता है, मैं 200 करोड़ दूंगा, मेरे पास आ जाओ। तो ऐसे बोली लगती है, जहां से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है ये विधायक उधर ही जाते हैं। तो ये उनका खर्चा पानी है, मेन कमाई तो आपको लूटना ही है उनका, ठीक है? ये उनकी कमाई है जो सिर्फ एक स्टेट का सीएम बनाते हैं। सीएम यानी मुख्यमंत्री, ये उनकी कमाई है। बाकी जो सांसद होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री चुनते हैं पूरे भारतवर्ष का, उसकी कितनी कमाई होगी और उसकी क्या बोली होगी आप अंदाजा लगा सकते हो।
भोजपुरी का बेस्ट एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ है। खाओ माँ कसम। खैर अगला सवाल, किशन म्यूजिक माफिया, ओ भाई साहब माफिया, मैं तो डर गई। लिखते हैं झंड जी, अगर पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़कर चले जाएंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या होगा। हाँ रे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपका सवाल गलत है। जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। आपका सवाल ये होना चाहिए कि पवन सिंह अगर भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़कर चले जाएंगे तो उनका क्या होगा, उनका क्या होगा पवन सिंह का। सवाल ऐसे होता है। तो जवाब ये है कि पवन सिंह अगर इंडस्ट्री छोड़कर चले जाएंगे तो पॉलिटिक्स में जाएंगे, और चले भी गए हैं। तो अगर वहां पर वो जीत जाएंगे तो उनका भला होगा, और अगर वो हार जाएंगे तो उनके में भला होगा। बाकी रही बात इंडस्ट्री की, तो गोजर के 100 गोड़ में से एक गोड़ टूट जाएगा, इतना होगा, दैट्स इट, काम खत्म। ओके, अगला सवाल लिखने वाले हैं पंकज विश्वकर्मा। लिखते हैं, मेरा सवाल यह है कि एक बड़े स्टार का कंपनी वाले लेते हैं। खैर आगे, कंपनी वाले लेते हैं तो कितना मिलियन आने के बाद रिकवर होता है। देखो भाई, सवाल आपका सही है, बट पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। बड़े स्टार का कंपनी वाले लेते हैं, ये क्या तरीका हुआ। खैर, इनके कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी वाले किसी बड़े स्टार को अपने प्रोजेक्ट में लेते हैं तो जाहिर सी बात है, बड़ा स्टार है तो पैसा ज्यादा लेता होगा। तो जब वो ज्यादा पैसा लेता है तो कंपनी वालों का इतना पैसा कितने मिलियन के बाद, मिलियन मतलब यूट्यूब पर कितना व्यूज आने के बाद पैसा रिकवर होता है। तो भाई देखो, जवाब ये है कि जो गाना होता है ना, वो किसी एक प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जाता है, तो उससे जज नहीं किया जा सकता कि अरे 2 मिलियन व्यूज आ गया, 8 मिलियन व्यूज आ गया, 10 मिलियन व्यूज आ गया तो पैसा रिकवर हो गया। ऐसे नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना कि मिलियन खूब हो जाता है लेकिन पैसा कम आता है, और कभी कभी क्या होता है कि थोड़े मिलियन में ही अच्छा खासा पैसा आ जाता है। रही बात गानों की, तो गाने जो होते हैं सिर्फ एक यूट्यूब पर ही रिलीज नहीं होते हैं, बहुत सारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, बहुत सारे गूगल पर वेबसाइट है जहां पर गाने रिलीज किए जाते हैं, तो पैसा वहां से भी आता है। कोई भी गाना चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, वो कभी भी आपको घाटा देकर नहीं जाएगा, क्योंकि गाने जो होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं ना, इस लगन में, अगला लगन में, तगला लगन में, पगला लगन में चलते ही रहेंगे। ठीक है। खैर अगला सवाल नितेश रॉय लिखते हैं, भैया मैं आपसे पहली बार सवाल कर रहा हूँ, कहाँ झूठ बोल रहे हो, बताइएगा जरूर। वैसे तो मैं खेसारी सर का फैन हूँ, फिर भी मैं पवन जी सपोर्ट कर रहा हूं। आपके देखने से क्या लगता है, चुनाव जीतेंगे कि नहीं। तो भाई देखो, मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं कि बस एक बार में फट से बोल दूं हाँ जीत जाएंगे हार जाएंगे। बाकी एनालिसिस कर सकते हैं हम, जो वो मैंने किया भी है। यहाँ पर वीडियो है मेरे मेन चैनल झंड जी पर, वहाँ पर जाइए देख लीजिए। अगला सवाल रोशन खेसारी 2 लिखते हैं, खेसारी लाल यादव भैया का फिल्म रंग दे बसंती आप देखने जाएंगे झंड जी। रिप्लाई, भाई देखो ऐसा है ना कि भोजपुरी की जितनी भी फिल्में हैं भाई दिल उठ गया है, नहीं मन करता देखने का, लेकिन फिर भी अगर कहीं नज़दीक में लगेगी तो जाएंगे, लेकिन भोजपुरी फिल्मों के लिए अब कोई एक्साइटमेंट नहीं है। खैर अगला सवाल हर्ष गुप्ता ऑफिशियल लिखते हैं, भोजपुरी वालों की वीडियो छोड़ो और जैसे आज वीडियो लाए हो खान सर वाली वैसे लाओ, कचरा इंडस्ट्री पर वीडियो मत बनाएं। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं शुरू से भोजपुरी इंडस्ट्री पर ही वीडियो बना रहा हूँ तो वो मैं बनाऊँगा। बाकी खान सर की जैसी वीडियो मीम्स पर रिएक्शन देना तो वैसी भी वीडियो मैं अब ज़्यादा लेकर के आऊँगा। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री पर थोड़ा बातें कम करेंगे। खैर अगला सवाल लिखने वाले छोटे लाल शाह लिखते हैं, झंड जी आप ये बताएं कि आज मनीष कश्यप से खेसारी लाल मिले हैं पटना में, तो मनीष कश्यप के वोट बढ़ेंगे प्लीज बताइएगा। तो भाई देखो, किसी से मिलने जुलने से फर्क उस सीट पर पड़ता है जहां की जनता कंफ्यूज्ड हो कि वोट किसको देना है, नहीं समझ में आ रहा हो, तो वहां पर किसी से मिलने जुलने से या किसी सेलिब्रिटी को लाने से फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, 3-4 प्रत्याशी हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको वोट देना है, उसमें से अगर कोई प्रत्याशी मेरे किसी फेवरेट स्टार को लेके आता है या फिर कोई ऐसा काम करता है जो मुझे पसंद है, तो मैं अपना मन बना लूंगा कि हाँ वोट इसी को दूंगा। लेकिन जहां पर माइंड सेटल है एकदम, वहां पर किसी के आने जाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मनीष कश्यप के अपोजिट में जो है, क्या वो किसी स्टार को ला करके मनीष कश्यप का वोट काट सकता है? नहीं ना। तो मनीष कश्यप किसी स्टार को ला के किसी का वोट कैसे काट सकते हैं?
जो मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं वो मनीष कश्यप को ही वोट देंगे। आप चाहे किसी भी स्टार को ला लीजिए। और जो मनीष कश्यप को वोट नहीं देना चाहते हैं, मनीष कश्यप किसी को भी लेके आए, वो नहीं देंगे। ठीक है। पवन सिंह जिस सीट से लड़ रहे हैं काराकाट, वहां पर तगड़े तरीके का कंफ्यूजन है, तो वहां पर बहुत कुछ फेरबदल किया जा सकता है। वहां पर पवन सिंह चाहे तो अपने बड़े बड़े स्टारों को अगर लेकर आए तो उनके पक्ष में तगड़ा माहौल बन सकता है, क्योंकि वहां की जनता इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि किसको वोट देना है। राजपूतों का बीजेपी के साथ पंगा चल रहा है। कुशवाहा कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पहले से कुछ काम ही नहीं किए हैं। यादव सोच रहे हैं कि हमारी जाति का कौन है नहीं है। तो कंफ्यूजन तगड़े लेवल का है। वहां पर जो ढंग से प्रचार करेगा वही जीतेगा। लेकिन जिस सीट पर मनीष कश्यप लड़ रहे हैं वहां पर सबका पहले से ही सेटल्ड है। सबने पहले से ही मन बना करके रखा हुआ है कि हमें किसको वोट देना है। उसके बाद आप किसी स्टार को लेके आओ या ओरिजिनल स्टार नोच लाओ, किसी का मन नहीं बदलने वाला है। जो मनीष कश्यप के सपोर्ट में है वो मनीष कश्यप को ही वोट देगा, या फिर जो किसी दूसरे प्रत्याशी के समर्थन में है वो उसको ही वोट देगा। कुछ नहीं बदलने वाला वहां पे। ओके, अगला सवाल लिखने वाले हैं राजन कुमार। लिखते हैं, अब की बार जवाब जरूर दीजिएगा, आप टोटल एक महीने में कितना कमा लेते हैं? अभी देखो भाई, ये सब बताना अलाउड नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है ना। फिर भी मैं कई बार बता भी चुका हूँ, वीडियो भी देख लिया करो। हर वीडियो में यही सवाल करोगे तो कैसे कोई जवाब देगा? लोग आप ही को देखने के लिए नहीं ना आए हैं। बाकी फिर भी मैं आपका जवाब दे देता हूँ कि यूट्यूब जो है वो सरकारी नौकरी नहीं है कि हर महीने आप उतना ही कमाओगे और आप बता दोगे कि हाँ इतना मैं कमाता हूँ। यहाँ कभी कभी 10,000 कमाने के लिए नाक रगड़ देना पड़ता है तो भी नहीं आता, और कभी कभी बड़े आराम से 50,000 भी आ जाता है। हर महीने का अलग अलग कमाई, जब जैसा काम होगा वैसी कमाई होती है। कभी कभी वीडियो ठीक ठाक चल जाते हैं तो पैसा ठीक ठाक आ जाता है, कभी कभी 8-10 वीडियो लगातार फ्लॉप चल जाते हैं, महीना उसी में बीत जाता है, 10,000 भी नहीं मिलता फिर। ठीक है। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं अंगद राज। लिखते हैं, झंड जी मेरा आपसे यह सवाल है कि पहले मैं छोटा था। खाओ माँ कसम साले तू। खैर, जब छोटा था तब भोजपुरी मूवी काफी देखने का मन करता था और मैं देखता भी था। अब भोजपुरी मूवी का नेम से ही मुझे उल्टी जैसा होने लगता है, पता नहीं क्यों, प्लीज रिप्लाई सर मी। देखो भाई, ऐसा है ना कि जब छोटा बच्चा कोई होता है ना तो उसका जो दिमाग है वो इतना विकसित नहीं रहता है, तो उसको फिल्मों में ज़्यादातर वो मार धाड़ ढिशुम ढिशुम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है उसके साथ साथ उसका माइंड का भी ग्रोथ होता है, उसका दिमाग बढ़ता है। फिर लॉजिकल इलॉजिकल इस टाइप की सारी बातें उसके दिमाग में आ जाती हैं। फिर वो फिल्म देख करके सोचना शुरू करता है, क्या ऐसा हो सकता है कितनी बार हो सकता है, और ये बार बार क्यों हो रहा है। तो फिर उसको ये सब मजाक लगने लगता है। तो वही आपके साथ भी वही हो रहा है। इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती इन भोजपुरी वालों की ही है। कोई भी चीज़ जब आप पहली बार देखते हो ना, अरे वाह क्या ही मज़ा आ जाता है यार, फिर वही चीज़ आपको दूसरी बार दिया जाए तो आपको हाँ मतलब ठीक है, लेकिन फिर वही चीज़ आपको तीसरी बार दिया जाए फिर आप कहोगे अरे हाँ यार हो गया ना। लेकिन फिर वही चीज़ जब आपको चौथी बार दिया जाए फिर आपके अंदर गुस्सा आना शुरू होता है। फिर आप कहते हो अरे यार बोला ना हो गया। लेकिन फिर वही चीज़ आपको 5वीं बार भी दी जाती है, फिर आपका गुस्सा 7वें आसमान पे। सेम वही चीज़ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ हो रहा है। आदमी का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। फिर से वही फिल्म, फिर से वही फिल्म, फिर से वही कहानी। आजकल भोजपुरी के जो फिल्में या गाने जो थोड़े बहुत चल रहे हैं ना, वो पब्लिक के गुस्से की वजह से चल रहे हैं। एक गाना आता है, आदमी 4000 गरियाता है, फिर जिसको नहीं पता वो सोचता है कि क्यों गरिया रहा है, फिर वो जाता है देखने के लिए, फिर वो भी गरिया के चला आता है। भले ही गरिया के आ जाता है लेकिन जाता तो है ना, तो उसका एक व्यूज इनके साथ जुड़ जाता है। फिर इनको लगता है जनता हमको प्यार करती, घंटा करती। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं पवन यादव। लिखते हैं, क्या ईवीएम हैक किया जाता है चुनाव में? अच्छा, ईवीएम हैक किया जा सकता है। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि जो ईवीएम है ना वो मशीन है, मशीन हैक नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि मशीन चाहे कोई भी हो, उसकी प्रोग्रामिंग उसको खोल करके चेंज किया जा सकता है। अब जैसे कि आपके गांव में चापाकल होगा जो आप चलाते होंगे तो दूसरी तरफ से पानी गिरता होगा, मशीन है वो, उसको हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग चेंज जरूर की जा सकती है। इधर से आप चला रहे हो, इधर से पानी गिर रहा है, नट बोल्ट खोलो, पानी गिरने वाला इधर कर दो, चलाने वाला इधर कर, चेंज कर दिया। तो ऐसे हो सकता है, लेकिन हैक नहीं किया जा सकता, मशीन है वो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी प्रोग्रामिंग चेंज किया जा सकता है,
चेंज किया जाता है ऐसा मत समझ लेना, ठीक है। वो चुनाव आयोग का मसला है, वो लोग देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई है मैं समझ रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किया जाता है, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 8 साल के बच्चे से भी अगर आप कहेंगे ना कि जो चीज़ बनाया जा सकता है उसको बिगाड़ा नहीं जा सकता, बच्चा भी थप्पड़ मारेगा, ठीक है ना। जो चीज़ बनाया जा सकता है उसको बिगाड़ा क्यों नहीं जा सकता। तो ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको खोल करके उसकी प्रोग्रामिंग चेंज की जा सकती है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। खैर अगला सवाल, ओ खत्म हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। क्या पसंद नहीं आया कमेंट में लिखिएगा। कोई बातचीत करनी है तो इंस्टाग्राम पर आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।